नमस्ते, मेरो नाम धीरज कुमार कुशवाहा। म एडभान्स क्लबमा आज आएको छु। यहाँ हाम्रो सानो प्रोग्राम रहेको छ जसको प्रोप्राइटर कृष्ण कुशवाहा हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै खोज जाँच गरेर एक दुईवटा औषधि बनाउनु भएको छ। औषधि के को बारेमा छ भने दाँत खाज खुजलीको बारेमा बनाउनु भएको छ र त्यो औषधि आज वितरण गर्नुहुन्छ र त्यो औषधिको बारेमा फाइदा बेफाइदा र त्यसबाट लिन सकिने लाभ कसरी हामी त्यो औषधि प्रयोग गरेर जन्मजातबाट जति औषधि गरेर पनि ननिको भएको रोगहरू जस्तै दादहरू जति औषधि गरे पनि नछुटेको दादहरू कसरी त्यो औषधि प्रयोग गरेर छुटाउन सकिन्छ र निको पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लिएर आउनु भएको छ। त्यो औषधि प्रयोग गर्दा हामीलाई के कस्तो फाइदा हुन्छ र त्यसबाट हामी नोक्सानी हुन्छ कि फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा उहाँले आफ्नै घरमा भएको आफ्नै वातावरण अगाडि भएको वस्तुहरूको चिजहरूको प्रयोग गरी औषधि बनाउनु भएको छ र त्यो औषधि प्रयोग गर्दा हामीले कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन। त्यो यस्तो औषधि हो भने आफ्नै घर अगाडि पाइने वस्तुहरूको प्रयोग गरेर सम्मिश्रण गरेर उहाँले तयार पार्नु भएको छ झोल पदार्थ। त्यो औषधि यस्तो छ भने जतिसुकै पुरानो दाँतलाई निको पार्ने त्यो औषधिको फाइदाहरू हामीले धेरै दिनदेखि निको नभएको दाँतलाई त्यो औषधिले निको पार्ने गर्दछ। त्यो औषधि उहाँले आफैमाथि प्र्याक्टिकल गरेर 100% उपयोगी र उपयोग गर्न सकिने भएको कारणले आज उहाँले लन्च गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो औषधिको फाइदाहरू पनि तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ। ल है त, नमस्ते। तो आज है 2078 5वां महीना 1 गते। जैसा कि हमने कल कहा था कि आज जो भी व्यक्ति डब्बा लेके आएंगे, वो डब्बा जिसमें हम दवाई डाल के देंगे, तो जो भी लेके आएंगे उनको हम दवाई वितरण करेंगे और साथ ही साथ हम उनको वितरण करेंगे एक छोटा सा बुक जो कि है 1 पेज का। ये पूरा बुक नहीं है, ये मतलब एक ही पेज का बुक है, एक ही पेज में है। ये आप दिख रहे हैं 1 पेज में बुक है। तो ये मैनुअल गाइड है और बुक भी है कि उनको दवा लगाते दौरान किस तरह का लाइफ स्टाइल रखना है, हैबिट रखनी है ना, 24 घंटे में किस तरह से जीना है, उसका जो है मैनुअल गाइड है। तो स्वागत है आपका हमारे एडवांस क्लब के स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम में। तो जैसा कि हम आज उपस्थित हो चुके हैं, आज है 1 गते, तो आज हम वितरण करने वाले हैं दवा को, जो कि ये रहा दवा। यही वो दवा है जो कि मैंने बना के रेडी किया है और ये बहुत ही कमाल की दवा है। एकदम जादू भी इसके सामने फीका पड़ जाता होगा, ऐसा लगता है। अब इसका शुरू किए हैं, आप देखिए कैसा कैसा रिजल्ट मिलता है आगे चल के। तो आज हम फटाफट से बात कर लेते हैं। तो आज तो बारिश हो रही थी, मैं कल किसी को जानकारी नहीं करा पाया, तो आज कोई आए नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम उन सबको बाद में दे देंगे, लेकिन जो बाकी का कार्यक्रम है वो आज हम सुधार देते हैं। तो अब हम बताते हैं आपको कि जब इस दवा का आप अप्लाई करेंगे तो आपका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो जब दिनाई हो गया है, उसको छुड़ाना है, तो इस दवा के साथ साथ आपका एक खास तरह का लाइफ स्टाइल होना चाहिए। तो लाइफ स्टाइल आप ये देख सकते हैं, आप सबको पता ही होगा, जो विश्वरूप जी को जानते होंगे, तो उनका ये 3 स्टेप गोल प्रोटोकॉल है जो कि बहुत ही खास है और उसी के आधार पे है। तो हमने भी यहाँ पे एक ख़ास तरह का बनाया हुआ है जो कि आपको सब यही देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ऐड है क्योंकि हमारा एक फार्मूला है। किसी भी अगर 2 चीज़ को जोड़ते हैं तो वो अपने आप में एक पावरफुल हो जाता है। तो फाइनली हम आपको दवा दिखा चुके हैं, अब दिखाते हैं आपको हम यूज़र मैनुअल गाइड। तो ये रहा यूज़र मैनुअल गाइड, या कह लीजिए एक बुक, जो कि इसमें लिखा हुआ है आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। तो चलिए मैं फटाफट से बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 वर्ष से ज़्यादा स्वस्थ जीवन के लिए जो है वो रूल्स है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो इतना में ही आपको कंप्लीट है।
तो चलिए मैं फटाफट से बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 100 वर्ष से ज़्यादा स्वस्थ जीवन के लिए स्टेप 1 मस्ट फॉलो 24 आवर आयुर्वेदिक रूल्स, जो कि भागवत महर्षि जी ने लिखी हुई है। और इन रूल्स को यूट्यूब पर राजीव दीक्षित जी बताते हैं। हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, यानी कि सुबह के 4 बजे के करीब में जगना है। ऋषि मुनि तपस्वी जैसे लोगों को छोड़ के, यानी कि ऋषि मुनि तपस्वी जो होते हैं उनका जो है थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन बाकी जो गांव घर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, बाकी संसारिक हिसाब से जो जीते हैं, जैसे कि हम लोग जीते हैं, तो हम लोगों के लिए सबसे बेहतर टाइम है 4 बजे सुबह। तो सुबह 4 बजे जगना है। सुबह जगते ही सुसुम पानी सिप सिप करके पीना है, भर पेट पीना है और एक बार भी फेंकना नहीं है। तो इस तरह से आपको जो है दबा के पीना है, जो कि आप नॉर्मली सुनते भी होइएगा। सुबह सुबह सुसुम पानी पीना है, एलोवेरा डाल के पीना है। हाँ, इसमें लिखा हुआ है सब। तो गर्म सुसुम पानी पीना है, खुला जगह में नीचे ज़मीन पे सुख आसन में बैठकर पीना है। दबा के पीजिए, आप जितना पी सकते हैं उतना ज़्यादा पीजिए। और उसके बाद शौच आदि क्रिया के लिए जाएं, उसके बाद आप फ्रेश होने जा सकते हैं। फिर 2 से 3 हज़ार आपको कदम चलने हैं, ऐसे 1 2 3 इस तरह से करके आपको चलना होता है। और हर कदम के साथ एक खास तरह का चीज़ मैंने अपने खुद से जोड़ दिया है। अगर आप करेंगे तो मैंने तो बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस किया। तो मैंने इसमें क्या जोड़ दिया है, अपने से, आपका मर्जी हो तो ये वाला करिएगा, नहीं मर्जी हो तो नहीं करिएगा। गहरा सांस लेना और छोड़ना है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे किया तो ये जो पैर उठा, ये सांस अंदर, अब ये रखा तो सांस पूरा बाहर, फिर उठाया तो सांस पूरा अंदर, फिर रखा तो पूरा सांस बाहर। तो इस तरह से जो है हमें 2 से 3 हज़ार कदम चलना है और अपना मीडियम स्पीड में चलना है। जितना आप चल सकते हैं उतना का मीडियम स्पीड में चलना है और ध्यान से चलना है। आप जो चल रहे हैं उसको 2000 से 3000 पूरा करने के बाद ही दूसरा कुछ सोच सकते हैं या किसी से बतवा सकते हैं या रुक सकते हैं, कुछ भी। तो इस दौरान आपको रुकना नहीं होता है, बस लगातार आपको 2 से 3 हज़ार कंप्लीट करना ही होता है। और ध्यान रखिएगा, आप अपने घर के आसपास ही लगाएं, ये नहीं कि चले गए थोड़ा दूर। पानी पीने के 48 मिनट बाद ही कुछ भी खाना या पीना चाहिए। जब हम पानी पीते हैं तो उसे पेट से सब तक चले जाने के लिए तो पेट में जाता है, उसके बाद वो पूरा तरीके से अपना काम करके वहाँ से चले जाता है। कितना देर में? तो 48 मिनट में वो करके अपना जहाँ जाना होता है उसको वहाँ चला जाता है। तो उसका प्रोसेस पूरा हो जाता है और उसके बाद अगर आप कुछ खाएंगे तो बॉडी पूरे तरीके से रेडी होगी आप जो खाए हैं उस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, जो भी करना है उसको करने के लिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि आप पानी तो दे दिए शरीर को, अब वो पानी को लेकर के बिजी है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है। अब ऊपर से आपको खाना दे दिए दूसरा चीज़, आप कहेगा भाई मैं पानी का प्रक्रिया पूरा करूँ कि ये अब जो दूसरा चीज़ खाया उसका करूँ, तो गड़बड़ हो जाता है। और वैसे भी आपको पता ही होगा कि शरीर एक बार में एक ही काम बेहतर तरीके से कर पाता है, तो हमें बेहतर तरीके से चलना है। खाना खाने से पहले उसा पान 1 घूंट पिए। उसा पान का मतलब होता है कि आप ऐसे थोड़ा सा पानी या 1 घूंट पानी जो है आप खाना खाने से ठीक पहले वो पिए। उसके बाद खाना रस वाला ही, यानी कि आप जो खाना जो खाते हैं उसमें रस होना चाहिए, झोल है ना। आप लोग को देखते हैं सूखा खाता है, तो सूखा नहीं खाइए, जितना हो सके उतना रस वाला खाइए, खाना चाहिए, सूखा नहीं खाना चाहिए। खाना खाने के बाद 1 घूंट मात्र पानी पीना चाहिए। अब खाना खा चुके हैं, उसके बाद आप अच्छे से कुल्ला उल्ला कर लीजिए, एकदम अच्छे से, यहाँ तक कि खाना खाने के बाद भी ब्रश किया जाता है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो खाना खा लीजिए और अच्छे से कुल्ला उल्ला करके बिक दीजिए और लास्ट में 1 घूंट आराम से पानी पी लीजिए, या फिर थोड़ा सा और पानी पी लीजिए, यानी कि 1.5 घूंट, 1 से लेकर 1.5 घूंट ही पानी पिए बस। खाना खाने के बाद 1 घूंट मात्र पानी पीना चाहिए। खाना खाने के बाद जो लोग मेहनती हैं, खाना खा लिए उसके बाद ये ध्यान रखना है कि जो लोग मेहनती है, जैसे कि ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूर खूब पसीना बहाते हैं,
वो लोग 60 मिनट के बाद एकदम घड़ी में ध्यान रखें, इस चीज़ को मिस्टेक ना करें, नहीं तो क्या होगा कि पहले ये बता देता हूँ। तो 60 मिनट बाद ही ध्यान से वो पानी पी लें, दबा के पिए। तो अगर नहीं पीजिएगा तो क्या होगा, उस समय जो है खाना का रस बनता है और रस बनाने में पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो पानी जो है वो आपके शरीर से खींच लेगा, तो पानी शरीर से खींचेगा तो बाकी अंगों में पानी की कमी हो जाएगी और फिर आपको वीकनेस लगेगा बहुत ज़्यादा, तो वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए आप अगर आप सही समय पे पानी पी लेते हैं तो क्या करेगा, उसको तो पानी मिल गया तो आपको हाथ से माइंड से इधर उधर से पानी खींचने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही पानी वो इस्तेमाल कर लेगा। तो उसके बाद आप और भी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और जो लोग ऑफिशियल की तरह काम करते हैं, पसीना कम आता है या नहीं आता है, वो लोग 1 घंटा 30 मिनट में पानी पिए। अब कुछ लोग हैं जो कि घर पे है, हाउसवाइफ है, कोई है तो बस अपना पढ़ने जाता है, कोई है तो सिर्फ ऑफिस जाता है, बैठ के काम करता है। तो इस तरह के जितने भी लोग हैं जिनको कुछ खास पसीना नहीं आता है, वो लोग 1 घंटा 30 मिनट बाद ही पानी पिए। और ज़रूर पिए, ये नहीं कि छोड़ दिए, नहीं, पीना ही है और दबा के पीजिए। खाना एकांत में, है ना, एक जगह, ऐसा जगह पे खाना खाइए जहाँ पे कोई नहीं शोर शराबा हो, एकदम शांत से खाइए, शांत मन से खाइए, शांत स्थान पर ध्यान से 32 टाइम चबा कर खाइए। अगर आप उतना सकते हैं तो एक ही बार जो खाना रखेंगे मुंह में उसे 32 बार चबाइए और फिर उसको निगलिए। इससे आपको शरीर में उस खाने का पूरा डाइजेशन होगा और आपके शरीर में लगेगा, पूरा फायदा मिलेगा आपको। अब कोई आदमी है तो इतना खा लेगा लेकिन उसके शरीर में लगा ही नहीं, वो उल्टा बीमार पड़ गया, तो इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन एक तरफ एक आदमी इतना ही खाया लेकिन उसका सारा शरीर में लगा, तो वो इतना खाने के बराबर है। और जब वो हम लोग खाना रखते हैं ना मुंह में, तो हवा भी भर लेते हैं। ये क्या बात हुई? तो ये बहुत ही तकलीफ करता है, पर आदमी को पता नहीं चलता। देह भारी कर देगा, पेट भारी कर देगा। खाना अभी थोड़ा ही खाए हैं, पेट लगेगा भर गया। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको डकार आ सकता है या हिचकी भी उखाड़ सकता है ये, क्योंकि जो हवा पेट में गया वो बाहर भी आता है। ठीक है, तो ज़्यादा हवा ना ले, बिना हवा लेते हुए खाएं। उसका भी तरीका आगे चल के सिखाएंगे हम, कैसे जो ज़रूरत नहीं है वो हवा ना ले अंदर। और धीरे धीरे खाना खाना चाहिए, आराम से खाइए खाना, क्योंकि आप जो मुंह में चबा लेते हैं उसके बाद जब घोंटते हैं तो आपको लगता है पट से वो पेट में चला गया। जी नहीं, यहाँ पे होता है एक नली, उस नली को इंग्लिश में कहते हैं एसोफेगस। और वो एसोफेगस जो है वो आराम से काम करता है, वो धीरे 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 खाना को धकेलता है, पेट में भी धकेलता है। तो अगर आपने जो है भात घोंट लिया, एसोफेगस में चल गया, वो अभी पाइप में जा रहा है, फिर ऊपर से आपने घोंट लिया, फिर वो पाइप में जा रहा है, फिर कर लिए, तो 2-3 हो गया, तो वो क्या करेगा, वहीं पे अटक जाएगा और आपको तकलीफ करेगा, हुचकी उखाड़ देगा, गड़बड़ हो जाएगा आपको। तो इस बात का ध्यान रखना है। एक बार खाना घोंटने के बाद एक बार सांस लेकर आराम से छोड़ना जरूरी है। अब जैसे एक बार हम खाना घोंट गए तो एक बार इस तरह से सांस लेना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा टाइम मिल जाता है एसोफेगस को, और सांस से जो है अंदर बहुत सारा काम होता है, तो वो भी हो जाता है। खाना जब बदल बदल के खाएं तब एक घूंट पानी पीना चाहिए। जैसे कि अब हम शुरू में मान लीजिए जूस पिए, अब खाना है फल फूल, तो क्या करेंगे, जूस पी के एक घूंट पानी पी लेंगे, एक घूंट, ज़्यादा नहीं। अब उसके बाद जब हम फल खाएंगे तो फल खा लिए, अब हमको सलाद खाना है तो एक घूंट पानी पी लेंगे, तब सलाद खाएंगे। अब सलाद खा लिए तो एक घूंट पानी पी लेंगे, फिर दाल भात तरकारी खाएंगे। अब दाल भात तरकारी खा लिए तो एक घूंट पानी पी लेंगे, फिर मिठाई खाएंगे। अब मिठाई खा लिए तो अच्छे से मुंह धो लिए, ब्रश कर लिए, उसके बाद एक घूंट या 1.5 घूंट पानी पी लिए, बस ऐसा। एक बार दाल खाने के बाद दूसरा खाना, एक बार दाल भात खाने के बाद दूसरा खाना खाने के लिए 6 घंटा पूरा 6 घंटा फर्क रखे व अपना आवश्यकता और सुविधा अनुसार। वैसे तो दाल भात तरकारी खाते हैं तो कहते हैं कि पूरा प्रोसेस होने में अच्छे से उसको 6 घंटे लगते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, सुविधा है, कर सकते हैं तो इसका ध्यान रखिए।
और नहीं तो आपका जो आवश्यकता है जिस तरह से आप कर सकते हैं वैसा करिए। जैसे कि आप 3 घंटे में कभी खाते हैं, कभी 4 घंटे में, कभी 5 घंटे में, कभी 8 घंटे में खाते हैं, कभी कभी व्रत रखते हैं तो खाते ही नहीं हैं। तो आप अपना अनुसार भी इसको रख सकते हैं। अब जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, तो ये सब क्या है, आपको फ्रूट्स जो है आधे घंटे में पच जाता है, तो 2 घंटे बाद भी खा सकते हैं फ्रूट्स में, क्योंकि ये जल्दी पचता है। लेकिन वही है दाल भात तरकारी, तो वो इतना जल्दी नहीं पचता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए 6 घंटा बोला गया है। अब बाकी आप अपना हिसाब से इसको रख सकते हैं। खाना को हमेशा क्रमश में खाएं, सबसे पहले जूस, तब फल फूल, तब सलाद और फिर घर पे बना हुआ दाल भात तरकारी, फिर मिठाई या मासू या कुछ भी इस तरह का। तो इस तरह से क्रमश में मिला के खाएं। लोग पहले मिठाई खाते हैं, फिर दाल भात तरकारी खाते हैं, फिर आम खाते हैं। इस तरह से उनके शरीर में 1% पच के लगता है देह में, या वो भी नहीं लगता होगा, लेकिन किसी तरह से आदमी का काम चल ही जाता है। हाँ, अब बाकी का जो खाए हैं वो सब सड़ता है वहीं पे, अब उसको गैस बनाता है, तरह तरह का तकलीफ़ करता है। तो खाएगा बहुत पर शरीर में लगेगा नहीं, इत्यादि। पानी हमेशा सिप सिप करके धीरे धीरे पीना चाहिए। आप पानी को जब भी पिए आराम से पिए और धीरे धीरे चाय की तरह से पिए। लेकिन इमरजेंसी में कोई भी नियम लागू नहीं होता है। अगर कुछ इमरजेंसी है, जैसे बहुत ही जान जा रही है प्यास से और आपको भूख भी लगी है, तो वहाँ पे आपको कोई नियम लागू नहीं होता। अगर कुछ भी चीज़ का इमरजेंसी है तो कोई नियम लागू नहीं होता है। वो इमरजेंसी में क्या करना है वही करना है। यह नहीं कि अब हमें भूख भी लगा है, पानी भी पीना है, तो पानी पी लेते हैं, तो फिर खाना नहीं खाना है, 48 मिनट बाद खाना है, तो उस समय ऐसा कुछ नहीं करना है। आप खाना खाते हुए भी पानी पीजिए। आप मन है तो भरपेट पानी पी लीजिए, खाना खा लीजिए। आपका मन है तो खाना खा लीजिए, भरपेट पानी पी लीजिए। वहाँ पे कोई लेना देना नहीं होगा आपको, क्योंकि वो इमरजेंसी है और उस में आपको कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी, क्योंकि आप उस समय ना इमरजेंसी था। अब फिर कल सुबह से तो फिर से जो मैंने बताया उस तरह से ही तो फिर आप शुरू कर देंगे। अब चलते हैं स्टेप 2 में, नेचुरल फूड। स्टेप 2, स्टेप्स टू डिज़ाइन योर पर्सनलाइज DIP डाइट। तो यहाँ पे जो है हम लोगों के हिसाब किताब से, शरीर के हिसाब से यहाँ पे DIP डाइट को बनाया गया है। तो इसमें है स्टेप 1 में है आपको सुबह 10 बजे से पहले 12 बजे तक ही फल फूल खाना है। सुबह 12 बजे से पहले सिर्फ और सिर्फ फल फूल खाना है। तो कितना खाना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा यहाँ पे दिखा दीजिए, इस पर पूरे पे फोकस कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 से 4 तरह का फल फूल लीजिए और उसको जो है आपका बॉडी वेट जितना भी है उसको गुना कर दीजिए 10 से, और जितना भी आएगा उतना ग्राम, ठीक है। तो उतना ग्राम जो है आपको फल फूल खाना है। अब 7 गुने 10 यानी कि मेरा मान लीजिए 70 किलो अगर हूँ मैं, तो 70 इंटू 10 इजकल टू 700, तो 700 ग्राम है ना। तो 700 ग्राम क्या खाना है, फल फूल। और वो कहाँ जाना चाहिए 700 ग्राम, अब पेट में जाना चाहिए। ये नहीं कि तराजू में जोखे 700 ग्राम, वो नहीं, पेट में कितना गया उसका वज़न 700 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 3 से 4 तरह का फल आप ले सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। का स्टेप 2 आ रहा है, ऑलवेज ईट योर लंच डिनर इन 2 प्लेट। जब भी आप दोपहर का खाना और रात का खाना खाएं तो 2 प्लेट लेकर बैठे, एक में आप रखें अपने बॉडी वेट इंटू 5, कहाँ गया, आपका जितना भी वज़न है उसका गुना 5, बराबर जितना आएगा उतना ग्राम आपको सलाद ले लेना है 3 से 4 तरह का, या अगर आपके एक ही है तो एक ही ले लीजिए, तो वो रख लीजिए एक प्लेट में, और बाकी जो घर का खाना आप खाना चाहते हैं वो रख लीजिए एक प्लेट में। तो सबसे पहले आप वेजिटेबल जो भी सलाद है उसको खाना खा लीजिए और 1 घूंट पानी पी लीजिए। उसके बाद आपको जो भी खाना है, जितना खाना है खाइए। तो इस तरह से आपका खाना पूरा पचेगा, शरीर में लगेगा, और साथ ही साथ आपको जो है आपका भूख भी बढ़ेगा। आप जितना चाहें उतना खा पाइएगा। अभी मैं 15 रोटी खा जाता हूँ, जबकि पहले मैं 7 रोटी खाता था। 15 रोटी मैं खा गया धीरज,
और फिर मैं बोला और भी है क्या, तो नहीं है 15 रोटी खाऊंगा। तो आपको उस तरह से खाना है। और दोपहर को भी ऐसा ही खाना है, रात को भी इसी तरह खाना है, लेकिन रात को ध्यान क्या रखना है, 7 बजे से पहले आपको खाना खा लेना है। और कोशिश करें थोड़ा खाने के लिए, थोड़ा सलाद ज़्यादा खाएं और पका हुआ खाना थोड़ा सा खाएं, क्योंकि रात है, रात में आपको पहाड़ तोड़ना है नहीं, तो जल्दी से पच जाएगा तो शरीर अपना रिपेयरिंग करेगा रात भर। अब चलते हैं क्या क्या छोड़ना है इसमें। हमें छोड़ना है इसमें पैक फूड, जो भी दुकान से मिलता है वो पैक फूड छोड़ना है। रिफ़ाइंड फूड छोड़ना है, हम लोग रिफ़ाइन ऑयल खाते हैं वो सब बेकार होता है, उसको छोड़ देना है, नहीं खाना है। डेयरी फूड, हम लोग डेयरी से दूध दही मक्खन कति कति ले आके खाते हैं, वो सभी छोड़ देना है। एनिमल फूड जितना होता है सब छोड़ देना है। और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट यानी कि दवा वो सब होता है ना, कहता है न्यूट्रिशन के लिए, ये प्रोटीन के लिए ये गोली अच्छा ही ले लो, ये सब छोड़ देना है। चाय नहीं पीनी है, कॉफ़ी नहीं पीनी है, और अगर आपको पीनी भी हो तो बिफोर लंच, यानी कि नहीं सॉरी पीनी इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें आपको कभी पीनी ही नहीं है। और खाना खाने से पहले स्पेशली नहीं पीना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कभी कभी पीना भी चाहते हैं चाय कॉफ़ी तो दोपहर के बाद शाम के तरफ पीजिए। हाँ, नेवर ईट आफ्टर 8 PM, 8 बजे के बाद कभी मत खाइए रात को। अब चलते हैं, लास्ट स्टेप है 3 स्टेप, टिप्स एंड नुस्खे। इसका मतलब है कि छोटे छोटे नुस्खे सुने होइएगा कि कट लग गया तो चूना चढ़ा लो, कुछ जहर लग गया तो हल्दी चूना चढ़ा लो। हल्दी चूना चढ़ाता ना कि खाली हल्दी चढ़ाता है जड़ काटने में ना, तो उस तरह का ये हो गया। और साथ ही साथ एक और है, ईट नीम प्लस हल्दी प्लस बॉइल्ड वाटर इन एम्प्टी स्टोमच एवरी मॉर्निंग। हर सुबह हल्दी और नीम के पत्ते दोनों बराबर लीजिए थोड़ा थोड़ा, और उसको खा जाइए चबा के, सुसुम पानी ऊपर से पी लीजिए थोड़ा सा। ये आप में इतना बल देगा, इतना बल देगा जितना कि आप खाना खाने के बाद महसूस करते हैं। और उसके बाद रोज़ सुबह 45 मिनट घाम में बैठे, तो इस तरह की चीज़ों को कहते हैं टिप्स। तो इस तरह का टिप्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, थोड़ा इधर दिखा दीजिए। और यहीं तक था, अब हो गया ख़त्म। तो इसी चीज़ सबका ध्यान रखना है, और इसमें अगर आपको कुछ दिक्कत लगे तो आप हमसे कह सकते हैं, है ना, क्योंकि हम आपको आपके हिसाब से जो बेहतर होगा वो जो अभी आप कर सकते हैं उसके हिसाब से भी हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ के इधर उधर करके, है ना। फ़ायदा आपको इतना ही मिलेगा, लेकिन या फिर हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन उस थोड़े से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको लगातार करना होता है, क्योंकि करने से ही रिज़ल्ट आता है। तो आप बस करेंगे, हो जाएगा। आपको कोई समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, ऑडियो वीडियो बना के अच्छे से लिख के भेज सकते हैं ताकि कोई भी पढ़ पाए, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।